दिशी एंड कस्बे में दो दोस्तों का व्यापार। साल ही उनका छीन का समय था जब पाकिस्तान के खूबसूरत कस्बे नूराबाद में दो घनिष्ठ मित्र हमीद और फरीद साथ बड़े हुए। दोनों का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जब बड़े हुए तो दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। नूराबाद एक छोटा लेकिन व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कस्बा था। यहाँ के बाजार हमेशा ग्राहकों से भरे रहते थे और लोग ईमानदार दुकानदारों पर अधिक भरोसा करते थे। हमीद और फरीद की दुकान एक छोटे बाजार में थी जहाँ वे विभिन्न प्रकार के कपड़े बेचते थे। हमीद बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा ग्राहकों को सही दाम बताता और कभी भी खराब माल नहीं बेचता। जबकि फरीद, जो जल्दी अमीर बनना चाहता था, धीरे धीरे बेईमानी की राह पर चलने लगा। शुरुआती दिनों में दोनों ने मेहनत से काम किया, लेकिन फरीद का धैर्य जल्दी जवाब दे गया। वह चाहता था कि कम समय में अधिक धन कमाए। उसने धोखाधड़ी को अपनी आदत बना लिया। उसकी बेईमानी के तरीके: घटिया गुणवत्ता वाले कपड़े को महंगा बताकर बेचना, वजन कम करके ज्यादा दाम वसूलना, नकली ब्रांड के कपड़े बेचना। जबकि हमीद हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता रहा। अगर कोई कपड़ा मामूली रूप से खराब होता तो वह खुद ही ग्राहक को बता देता। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि हमीद सच्चा और भरोसेमंद दुकानदार है, जिससे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ महीने बीत गए और अब दोनों दोस्तों के व्यापार में बड़ा फर्क साफ दिखने लगा। हमीद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी क्योंकि लोग जान चुके थे कि वह ईमानदार है। दूसरी ओर फरीद की दुकान पर ग्राहक कम होते गए क्योंकि लोग उसकी चालाकियों से सतर्क हो चुके थे। एक दिन कस्बे में एक धनी व्यापारी मिर्जा साहब आए। वे बड़े स्तर पर कपड़े खरीदना चाहते थे। सबसे पहले वे फरीद की दुकान पर गए, लेकिन जब उन्होंने गुणवत्ता देखी तो वे निराश होकर वहां से चले गए। फिर वे हमीद की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्हें न केवल उत्तम गुणवत्ता मिली बल्कि ईमानदारी भी देखने को मिली। मिर्जा साहब ने हमीद की प्रशंसा करते हुए बड़ी मात्रा में कपड़े खरीदे और साथ ही उसे लाहौर में अपनी कंपनी का आधिकारिक आपूर्तिकर्ता बनाने का प्रस्ताव दिया। यह अवसर हमीद की जिंदगी बदलने वाला था। जब फरीद को पता चला कि हमीद को इतना बड़ा व्यापारिक अवसर मिला है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि असल समस्या उसकी खुद की बेईमानी थी। कुछ ही समय में कस्बे के लोगों ने फरीद से खरीदारी करना पूरी तरह से बंद कर दिया। लोग अब जानते थे कि वह धोखेबाज था, इसलिए कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया और अंततः उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। दुष्पाय सच्चाई की जीत। दूसरी ओर हमीद लाहौर में मिर्जा साहब के साथ मिलकर अपना व्यापार बढ़ा चुका था। अब वह एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को हमेशा बनाए रखा। एक दिन फरीद निराशा और गरीबी में डूबा हुआ हमीद के पास आया। वह रोते हुए बोला, मैंने बेईमानी से धन कमाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ खो बैठा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दौलत वही पाता है जो ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। अगर तुम दोबारा अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो तो ईमानदारी को अपना नियम बना लो। फरीद ने यह सबक सीख लिया और कसम खाई कि अब वह हमेशा ईमानदारी से काम करेगा।